अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बाबा जी बाज़ार से गुज़र रहे होते हैं तो एक भिखारी उनसे सवाल करता है। कहता है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें बाबा, अल्लाह आपको बादशाह बनाए। तो बुज़ुर्ग जो होता है बाबा जी भिखारी की बात सुन के जो है ना खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। कहते हैं भिखारी से, क्या आप बादशाह बनना चाहोगे? तो भिखारी जो है ना बड़ा परेशान होता है और हैरान होता है कि ये बाबा जी ने मुझसे क्या कह दिया। भिखारी कहता है कि हम तो काफ़ी अरसे से जो है ना भिखारी हैं, हमारे बड़े भी भीख मांगते थे और मैं भी भीख मांगता हूँ, तो मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? तो बाबा जी कहते हैं कि अगर तुम बादशाह बन गए तो क्या तुम मुझे हज करवाओगे? तो भिखारी फिर से परेशान होता है, बाबा जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? कहते हैं कि आप बादशाह बन जाओगे इंशाल्लाह। अगर आप बादशाह बन गए तो क्या आप मुझे हज करवाओगे? तो भिखारी कहता है, हाँ, अगर मैं बादशाह बन गया तो मैं आपको हज करवाऊंगा। तो बाबा जी कहते हैं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं? भिखारी कहता है कि मेरी जेब में 30 रुपए हैं। वो बाबा जी कहते हैं कि जाएं, इसके लिए वो सामने मिठाई वाली दुकान से जलेबियां लेके आए। तो जो भिखारी होता है बाबा जी की बात सुनते हैं और चले जाते हैं, जलेबियां लेके आ जाते हैं। जब बाबा जी के पास जलेबियां लेके आते हैं, बाबा जी कहते हैं कि वो सामने गुरबा बैठे हैं, जाके ये जलेबियां उनमें बांटें, वो गरीब हैं। तो भिखारी ऐसे ही करता है, जाके सब गुरबा में जो है ना वो जलेबियां तकसीम कर देता है। फिर बाबा बुजुर्ग के पास आते हैं, बुजुर्ग के पास आता है भिखारी, कहता है कि हाँ बाबा जी आगे क्या करना है? तो बाबा जी कहते हैं कि आप घर चले जाएं और इंतज़ार करें। तो भिखारी जो है ना भीख नहीं मांगता, भीख मांगने से मना कर देता है और बाबा जी भिखारी को घर भेज देते हैं। भिखारी घर चला जाता है। जब घर जाता है तो तीसरे दिन जो है ना उसके पास एक बांड होता है, वो निकल आता है कुरानदाजी में। तो वो दौड़ता दौड़ता बाबा जी को ढूंढता है, कहता है बाबा जी मेरा जो है ना बांड निकला है, मैं अमीर बन गया हूँ। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि ये बांड कहाँ से लिया तुमने? कहते हैं कि फलां जगह एक क्लर्क था, रोज़ गुजरता था तो मुझे पैसे भी देता था और एक दिन उसके पास पैसे नहीं थे तो ये बांड मुझे दे दिया। बाबा जी उसे कहते हैं कि ये जो बांड निकला है ना, आप ईमानदारी से जाकर उसे दे दें जिसने आपको दिया है। वो कहता है, बाबा जी क्यों, मैं तो अब अमीर बन चुका हूँ, मैं क्यों जाके उसे दूँ? क्या बाबा जी कहते हैं कि मैंने जो आपसे कहा है आप वही करें। तो वो बड़ा हैरान और परेशान होकर चला जाता है और जाकर उस बंदे को वो बांड दे देता है। कहता है कि ये बांड आपका निकल आया है, आपके बड़े पैसे निकल आए हैं, तो ये आप ले लें। तो जिस बंदे का बांड होता है वो कहता है, दिल ही दिल में सोचता है, कहता है कि ये बांड ये भी तो रख सकता था, बड़ा ईमानदार बंदा है, मुझे बांड दे दिया। तो वो बंदा जो है ना उस भिखारी को बिठाता है, कहता है कि मेरे पास बैठो। कहता है क्या बात करनी है? कहते हैं बैठो तो सही। वो उसे बिठाता है और कहता है कि हम मिल के जो है ना 50-50% पे कारोबार करते हैं, 50% आपके होंगे, 50% मेरे होंगे। वो कहता है ठीक है। बंदा जो उस भिखारी को लेके जाता है एक कंपनी में, सही उसको सही संवार के कपड़े शपड़े पहना के और जाके एक कंपनी से ठेका ले लेते हैं। अब उन्हें ठेका मिल जाता है, जो भिखारी होता है वो काम करवाता है और जो दूसरा बंदा होता है उसका पार्टनर जिसका बांड होता है असल में, तो वो जो है ना ठेके ले कर देता है। इसी तरह करते करते अरसा बीतता जाता है और उनके पास काफ़ी पैसा आना शुरू हो जाता है। वो हर साल जो है ना बाबा जी को हज पर भी भेजते हैं और गुरबा की मदद भी करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके होते हैं। तो दोस्तों, मेरी बात करने का मकसद ये है, बाबा जी ने एक भिखारी को भीख से हटाकर एक कारोबार की तरफ शिफ्ट किया। वो किस तरह किया कि एक 30 रुपए के सदके से। अब जो है ना सदका बलाओं को टालता है। बाबा जी ने उसे एक सबक दिया और वो मुसलसल ही सदका करने लग गया, मुसलसल ही गरीबों की मदद करने लग गया वो भिखारी, और भिखारी से जो है ना वो बादशाह बन गया। तो बाबा जी ने बादशाह बनने का बहुत अच्छा नुस्खा बताया है। इस तरह जो है ना इंसान मेहनत करके, इंसान दूसरों को सदका दे के, गुरबा की मदद करके जो है ना एक गरीब से जो है ना एक बादशाह बन जाता है। अल्लाह ताला कहता है कि आप मुझे जो है ना मेरी राह में खर्च करोगे, गुरबा को खिलाओगे तो मैं आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा दूंगा। तो अल्लाह ताला जो है ना अता करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। इसलिए गुरबा को, मसाकीन को, सबको खाना खिलाया कीजिए और सदका ज़रूर दीजिएगा। सदका जो है ना बलाओं को टालता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सईद अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।